आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने बचपन को भीम को विष देकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये कोशिश क्यों की थी और उसके बाद क्या हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बचपन में पांडव दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10 बालकों को अखबार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पेड़ की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया था। वह अपने मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेत लगवाए। उसमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनवाए। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगर आकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुँचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नियति से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजाने में सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके हाथ खेमे में आकर सो गए। वे रग रग में विष फैल जाने से निश्चेष्ट हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुँचे। वहाँ विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृतांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धन रत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न हैं तो इसे कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई।
वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माता जी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटकता रहता था। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई भी नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विछोह से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहां खा पीकर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति अनुसार ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्धान हो गए। भीमसेन अपने माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया। छोटों के सिर सूखे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ। यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन और शकुनी ने भीमसेन की विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सबके सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।